जय हिंद दोस्तों। हम अनुपात समानुपात चैप्टर के 160 सवाल करवा चुके थे और आज उससे आगे करेंगे। और उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भाई चैनल सब्सक्राइब करो हमारे और अपने दोस्तों में भी बताओ भैया। चलो सवाल नंबर सिक्कों पर आधारित प्रश्न 108। तो देखो भाई इससे आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 108, एक बैग में 4, 3, 5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रुपए कितने हैं? 11 रुपये हैं। भाई 1 रुपया कितना है भाई? 1 रुपया। और पैसे कितने हैं भाई? पैसे कितने हैं? 50 पैसे। और पैसे कितने हैं? पैसे ही है 10 पैसे। 10 पैसे के जो अनुपात में हैं वो 4:2 अनुपात कितना भाई? 5। ये अनुपात में दे दिए। 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के अनुपात में है। तो रुपए कितने दिए? तो रुपए की अगर मैं बात करूं कितने हैं? 11 रुपए हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? किसकी पूछी भाई? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो भैया जरा इसके 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकाल लोगे आप? अगर यहाँ पे रुपए दिए, रुपए को हम क्या कहते हैं भाई? मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य। अगर यहाँ पर रुपए देगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या देगा? वो सिक्कों का अनुपात देगा। ये क्या देगा भाई? सिक्के। अगर यहाँ पे रुपए देगा तो ये क्या देगा? वो सिक्के देगा। आपको पहचानने का तरीका बता रहे भैया। यहाँ पे अगर रुपए या मूल्य दोनों एक ही बात होती है। रुपए या मूल्य एक ही बात होती है दोनों। अगर यहाँ पर रुपए दिए तो जो अनुपात होगा वो किसका होगा? सिक्कों का अनुपात होगा। तो आपको क्या करना? मूल्य बना लेना। अब देखो आप, अगर यहाँ पे देगा रुपए तो मूल्य जो बनेगा सिक्कों का कम बनेगा। मूल्य है यहाँ पे हमें क्या निकालना भाई? मूल्य। ये सिक्के हैं तो हमें क्या बनाना? मूल्य। क्योंकि रुपए दिए तो मूल्य क्या दिए? रुपए। हमें यहाँ क्या बनाने? रुपए बनाने। बस ये करना आपको काम। एक बार फिर से सुनो। अगर यहाँ पर रुपए दिए तो जो अनुपात होगा किताब में वो किसका होगा? सिक्कों का अनुपात होगा। तो हम इन सिक्कों से क्या बनाएंगे? मूल्य। मूल्य बनाएंगे या रुपए बनाएंगे? रुपए में क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें रुपए चाहिए। अब देखो जरा, आपके पास 4 सिक्के हैं 1 रुपए के। आपके पास 4 सिक्के हैं 1 रुपए के। तो कितने रुपए बनेंगे? तो 4 ही रुपए बनेंगे। आपके पास 2 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो कितने रुपए बनेंगे? हम मूल्य बना रहे हैं, रुपए बना रहे हैं। तो कितने रुपए बनेगा? 1 बनेगा। जब 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 2 है। तो रुपए कितने बनेगा? 1। आपके पास 5 सिक्के हैं 10 पैसे के। तो कितने पैसे बनेंगे? तो 50 पैसे बनेंगे। कितने बनेंगे भाई? 50 पैसे। बस यहाँ पे क्या दिया? रुपए दिया। ये भी हमने रुपए बना लिए। मूल्य को हम क्या कहते हैं? रुपए कहते हैं। तुम्हारे पास कितने आगे टोटल? 4 और 1 5 और ये 5.5। कितने रुपए बन गए अपने पास? 5.5 रुपए बन गए। 5.5 की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। क्या पूछा? 50 पैसे के। 50 पैसे के क्या पूछा? मूल्य पूछा कि सिक्के? बस ये देखना आपको। तो 50 पैसे के सिक्के पूछा। क्या पूछा आपके पास? सिक्के। तो देखो भाई 50 पैसे के सिक्के पूछ लिया। तो 50 पैसे के सिक्के कौन से? ये वाले 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर मूल्य पूछता तो यहाँ करते। तो ये पूछा तो आप यहाँ क्या कर दो? जो चीज़ पूछी वही गुना में रख दो। 50 पैसे के सिक्के पूछा तो वही गुना में रख दो। इससे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 जाएगा। अब देखो इससे कितनी बार कटेगा भाई? 2 बार कटेगा। तो 2 दूनी 4। कितने आ जाएंगे भाई? 4 रुपये 4 सिक्के आ जाएंगे भाई। किसके? 50 पैसे। कितने सिक्के आ जाएंगे? 4। और कितने रुपए में बताते हुए? 11 रुपए में से 4 सिक्के आएंगे। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व करोगे। अगर हम सवाल नंबर देखो भाई आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। सिक्के आपको इस तरीके से चलना और यही सबसे आसान भी है तरीका। आगे बढ़ो भाई जरा। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई? 109। एक संदूक में 1 रुपया। भाई जो रुपया है वो कितना है? 1 रुपये का। और रुपया आगे दे दिया कितना भाई? 2 रुपये। और फिर कितने दे दिए भाई? रुपये दे दिए 5 रुपये के सिक्के के बराबर संख्या में है उपस्थित यदि कुल राशि रुपए में दे दी। कुल राशि कितनी दे दी भाई? 184 है। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे? बस ये पूछा। देखो यहाँ भी रुपए हैं और यहाँ भी रुपए हैं। और उसने कहा कि सिक्के के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। सिक्के जो है बराबर संख्या में। हमने बताया जब यहाँ पर रुपए दे देगा तो आपको सिक्के निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर सिक्के निकाल लूँ तो सिक्के क्या है? बराबर संख्या में बताया उसने। बराबर संख्या का मतलब तो यही होगी सारे के सारे 1 अनुपात में है। बराबर संख्या का मतलब क्या हो गया भाई? जो है सिक्के सारे बराबर संख्या में है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे रुपये या मूल्य। अगर मैं मूल्य बनाऊंगा तो M लिख दूंगा। मूल्य का मतलब M लिख देंगे या R लिख देंगे।
मूल्य का मतलब एम या आर, बस आप ऐसा कर दोगे, या तो मूल्य लिख दोगे या आर, आर से मतलब रुपए, मूल्य का मतलब भी रुपए ही होता है। तो 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपये का तो एक ही बनेगा, 2 सिक्के हैं तो 2 ही बनेंगे, एक सिक्का है 5 का तो 5 ही रुपये बनेंगे। कुल रुपये कितने आगे, 5 और 2 7 और 1 8, 8 की वैल्यू इसके बराबर, 5 और 2 7 और 1 8 की वैल्यू उसके बराबर। तो उसने पूछा तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, बस काट दो भाई, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो कितने आ जाएंगे भाई, 23 आ जाएंगे। प्रत्येक प्रकार एक की गुणा कर दो आप इसमें, तो 23 से कम 23 आ जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, डी। बिल्कुल आप ऐसे करना इस सवाल को। अगर जो तुम कहोगे ना कि हम यंते कर देते सवाल को कि 5 और 2 7 और 1 8 से काट दो सीधा आंसर आ जाएगा, तो भाई वो अगले सवाल में रॉन्ग हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आपको इसके मेथड के हिसाब से चलना पड़ेगा सवाल में। हम भी कर देते हैं वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो मेथड है उसके हिसाब से करोगे भाई सवाल। आगे बढ़ोगे तो देखो भाई सवाल नंबर 110, एक बैग में 6 3 2 के अनुपात में 1 रुपया। भाई रुपया कितना है, 1 रुपये का, और पैसे कितने 50 पैसे, और फिर पैसे पैसे दर्शाते हैं भाई, कितने हैं 10। ये रुपए हैं, ये 20 पैसे कितने हैं 10 पैसे के रुपए कितने, देखो अब फिर क्या दे दिया, रुपए दे दिया, यानी मूल्य दे दिया, कितना है भाई 30.8 रुपए हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी, किसके पूछी भाई 50 और पैसे के सिक्के पूछे। ये यो कर दिया हमने, लिख दिया 50 पैसे के सिक्के। देखो भाई कैसे निकाल लोगे आप, अनुपात किस अनुपात में दे दी, अगर यहाँ रुपए दे दिए तो ऑटोमेटिक सिक्कों का अनुपात आएगा। सिक्के को हम एस से दर्शाएंगे, सिक्कों किससे भाई एस से। कितना आ जाएगा भाई 6 3 9, 6 3 और कितना आ जाएगा 2, इस अनुपात में है सिक्के। यहाँ पे रुपए दिए तो यहाँ ऑटोमेटिक जो अनुपात होगा वो समझ जाना कि सिक्कों का अनुपात होगा। यहाँ पे अगर रुपए दे रखे उसने तो आप समझ जाना कि अनुपात किसका होगा, सिक्कों का होगा। अब मैं रुपए निकाल लूंगा, इसके रुपए बनाऊंगा, मैं रुपए बनाऊंगा या मूल्य बनाऊंगा, दोनों एक ही बात है। तो देखो भाई आपके पास सिक्के हैं 6, एक रुपए के 6 है तो 6 रुपए बनेंगे, ठीक है। आपके पास 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो रुपए कितने बनेंगे 1.5, ठीक है भाई। आपके पास 2 सिक्के हैं 10 10 पैसे के, तो कितने रुपए बनेंगे 20 पैसे बनेंगे। तो आप ये कर दोगे, ठीक है भाई। 6 और 1 7 रुपए तुम्हारे पूरे हो गए। और पीछे पैसे कितने, 50 पैसे ये हैं, 50 पैसे ये हैं और 20 पैसे ये 70, तो 7 रुपये 70 पैसे। आप ऐसे करोगे 7 रुपये 70 पैसे, यानी 7.7 कर दोगे। और इसकी वैल्यू किसके बराबर 7.7, 7.7। अब देखो भाई ये पॉइंट है भाई, जीरो मत समझ लेना, ये क्या है पॉइंट है, इसके बराबर है। तो उसने पूछा 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे पे आ जाओ, 50 पैसे ये रहे और सिक्के कहाँ ये हैं। बस जो पूछा वो गुणा में रख दो, आप ये रख दिया गुणा में। देखो भाई ऊपर भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब इससे कितनी बार कटेगा भाई, अगर काटो 7 चौक 28 बच के 2 हो गए 28, 7 चौक 28, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 30 रुपये 8 पैसे के 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे 12। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर की अगर मैं बात करूं तो 12। बिल्कुल सिक्के निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, इसे ही आप फॉलो करोगे। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आगे की बात अगर करें हम 12 ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई सवाल नंबर 111, एक थैली में 1 रुपया है, पैसे कितने हैं 50 पैसे हैं, और पैसे कितने हैं 25 पैसे हैं। पी, पैसों को हम पी से दर्शा रहे, पैसे के सिक्के बराबर संख्या में है। यदि कुल राशि 105 रुपये, रुपये कुल कितने हैं भाई 105, तो बस आपको क्या करना, शीघ्रता के साथ करना भाई। यहाँ पे रुपए दे दिए तो जो सिक्के होंगे उसने कहा कि बराबर संख्या में है, तो ये एक, ठीक है। आप सिक्के तुरंत बराबर संख्या में उसने दिया तो बराबर कर लो एक एक। अब हम आप क्या काट देंगे भाई, रुपए बनाएंगे या मूल्य बनाएंगे, दोनों एक ही बात हुए। तो 1 रुपये का 1 है तो 1 का 1 बनेगा। एक सिक्का है 50 पैसे के, तो कितने पैसे बनेंगे, तो 50 पैसे ही बनेंगे। एक सिक्का है 25 पैसे का, तो 25 पैसे ही बनेंगे। तो ये कितने हो गए, 1 रुपया तो हमारा पास पूरा हो गया, और 50 और 25 75, यानी कितने होंगे भाई 1 रुपया 50 और 25 75 पैसे। बस इस 1 रुपया 75 पैसे की वैल्यू किसके बराबर 1.75 रुपये के बराबर। ये रुपये बना लिए 1 रुपया 75 पैसे। और क्या पूछा है उसने पूछा तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या उसने पूछी है।
तो आप बिल्कुल इसे शीघ्रता के साथ सोल्व करोगे। तो कितना आ जाएगा भाई, इस जीरो, ये दो पे पॉइंट है तो हटा के यहाँ पे आप शून्य लगा लोगे। ठीक है, अब देखो भाई 25 से काट रहे, 25 सत्ते 175, 2 जीरो का मान कितना हो 100, तो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 2 जीरो का मान कितना होता है 100, तो 25 चौका 100। अब 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7 बच गए 3, 7 पंजे 35 और 15 चौका 60, कितना आ जाएगा भाई 15 चौका 60। और 60 कौन से में आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। एक ही प्रकार के पूछा, किसी में पूछ लो 50 पैसे में, एक 60 के एक की गुणा करोगे 60 ही आएगा, इसकी गुणा करोगे 60 ही आएगा। तो ये बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल करोगे। देखो भाई बिल्कुल सिक्के वाले सवाल हैं और इनका तरीका आसान है ये करने का। देखो भाई 112वां सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, ये आप खुद करोगे। 113वां 250, ये भी आप क्या है खुद कर लोगे, अब तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल नंबर 114, 1 रुपया 50 पैसे 6 के रुपए, चलो 114 करवा देते हैं भाई। 114, एक थैली में 1 रुपया, बिल्कुल आसान है भाई। अब तो 1 रुपया, पैसे कितने हैं 25 पैसे, और पैसे कितने हैं फिर पैसे 25 पैसे। देखो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है, देखो भाई सिक्कों का खोल दिया इसने, सिक्कों का अनुपात चाहे ना भी खोले, जब भी आप ऐसे ही करोगे। कितना अनुपात में है भाई, ये अनुपात में 8 अनुपात में। यदि कुल राशि देखो, रुपए जब भी दे देना, यहाँ रुपए कितने दे दिए 240 रुपए दे दिए, जब भी रुपए दे दे तो ऑटोमेटिक समझ जाना तो ये अनुपात किसका होगा, सिक्कों का। ये अनुपात किसका होगा भाई, सिक्कों का। जब भी यहाँ रुपए दे दे तो अनुपात समझना किसका होगा, ये अनुपात सिक्कों का होगा। तो चलो भाई देखो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं मूल्य काटना, रुपए काटने, रुपए या मूल्य निकालना। आपके पास सिक्के 5 है 1 रुपए के, तो कितने बनेंगे 5 रुपए बन जाएंगे। आपके पास 6 हैं, आपके पास कितने हैं भाई 6 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो क्या रुपए बन जाएंगे 3 रुपए बन जाएंगे। आपके पास 8 है, 8 सिक्के ले रहे 25-25 पैसों के, तो कितने बनेंगे 2 रुपए बनेंगे। क्यों बनेंगे 2 रुपए भाई, आपके पास 8 है और 1 रुपए में कितने 1 रुपए में 25, 1 रुपए में 4 होंगे ना, 1 रुपए में जब 4 होंगे और तो 8 में कितने होंगे 2 रुपए होंगे। बात समझ में आई क्या, 8 सिक्के हैं 25-25 पैसे के। ठीक है, 1 रुपए में कितने 4, अगले रुपए में 8, तो ये कितने रुपए बनेंगे 2 रुपए बनेंगे, क्योंकि यहाँ रुपए है 5 और 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। उसने क्या कहा भाई, उसने कहा सवाल नंबर 114 में, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या किसकी पूछ ली भाई, 25 पैसे के सिक्के पूछ लिए उसने। बस इसे सोल्व कर दो आप, ये पूछा उसने 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे कहाँ ये रहा, और सिक्के कितने हैं 8, बस यहाँ पे कर दो 8, इससे ये खत्म हो जाएगा। 8 चौक 32 का 2 और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो कितना आ जाएगा भाई 25 पैसे के सिक्के 192। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसी तरीके को अपनाओगे और यही सबसे बढ़िया भी है। सिक्के के जितने सवाल आएंगे कभी भी, तो आप सारे के सारे इसी पे सोल्व करोगे। तो देखो भैया सवाल नंबर 115, 1 रुपया, अच्छा जी चलो 115 करो। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये। भाई रुपए की बात कर रहे हैं, 1 रुपया है और यहाँ पे भी रुपया है, 5 रुपये हैं और रुपए हैं यहाँ पे भी कितने हैं, तो 10 रुपये हैं के नोटों के रुपए की कुल धनराशि। यहाँ पे भी क्या दे दिया भाई, रुपए दे दिया, कितने दे दिए 640 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए 640 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, यह बात पूछी भाई आपसे। 1 रुपया दे दिया और ये दे दिया इसने। बस देखो भाई आप कर सकते हो, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यहाँ पे जब रुपए दे दिए तो सिक्के निकाल लोगे आप, सिक्के समान है तो 1 1 1 बिल्कुल अनुपात 1 1 कर दोगे। जब बराबर की बात करेंगे तो यहाँ पे रुपए निकाल लोगे अब आप, तो 1 रुपये का तो 1 बनेगा, 5 1 सिक्का कितने, एक सिक्का 5 का तो 5 ही रुपये बनेंगे, एक सिक्का 10 का तो 10 ही रुपये बनेंगे। कुल टोटल कितना हो गया भाई 10 और 5 15 और 1 16, 16 की वैल्यू किसके बराबर दे दी, इसके बराबर। तो उसने पूछा 15वें सवाल में उसने पूछा तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं ये बात पूछी। तो 3 प्रकार के नोट है उसके पास, तो कितना आ जाएगा देखो भाई, 1 रुपये का भी ले रहा हो, 5 का भी ले रहा, 10 का भी ले रहा, तो कितने ले रहा 1 2 3, 3 प्रकार के नोट ले रहा। बस 3 प्रकार की गुणा आप यहाँ पे कर दो, 3 प्रकार की गुणा आप यहाँ पे करोगे। 16 चौका 64 और 4 तिया 12, 120 और 1 शून्य है, तो कितना आ जाएगा 120 रुपये ले रहा हो।
120 ले रहा भाई। 3 तो हमने गुणा इसलिए करी क्योंकि उसके पास एक के भी नोट है, 55 के भी नोट है, 10 के भी। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। तो बस 3 से गुणा कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें 600, अच्छा जी कौन सा आ गया भाई? ये आ गया क्या भाई? 75, 175 हो गया। चलो करो से करो, 116 को भी कर लो आप। एक थैली में 3 प्रकार के, एक रुपा एक है, और पैसे कितने हैं भाई? 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। 25 पैसे के सिक्के जिनकी कुल संख्या 175 है। भाई अब की बार सिक्के दे दिए। सिक्के कितने दे दिए भाई? 175, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है तो थैली के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है? बस ये बात पूछिए। देखो यहाँ सिक्के दिए तो यहाँ रुपये या मूल्य देगा। रुपये या मूल्य उसने कहा बराबर, 1 1 1। यह बात उसने बोल दी कि मूल्य क्या है भाई? बराबर है। अब मुझे बताओ, आपके पास 1 रुपया है और 1 रुपये का एक नोट है, तो आपके पास अब की बार आपको उल्टा करना, सिक्के बना देने। अब की बार यहाँ सिक्के दिए तो ये कहीं का अनुपात होगा? मूल्य होगा। अगर यहाँ सिक्के देता है तो ये अनुपात में क्या होगा? मूल्य होंगे। तो आपको सिक्के सही भाग कर देना। अगर यहाँ पे रुपए दिए तो अनुपात किसका होगा? सिक्कों का। ये बस विपरीत चलता है थोड़ा सा। सिक्के कितने बनेंगे भाई? 1 रुपये का एक है, 1 रुपया है आपके पास और एक ही है तो एक सिक्का बनेगा। 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया आपके पास है तो सिक्के कितने बनेंगे? 50 पैसे के 2 बनेंगे। 1 रुपया आपके पास है तो 25 पैसे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 बनेंगे भाई। 25 पैसे कितने बनेंगे? 4। अब की बार हम क्या निकाल रहे हैं भाई? सिक्के निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिक्के दिए। एक बार फिर से सिक्के निकालने समझ लो। आपके पास उसने कहा हर प्रकार के मूल्यों का मूल्य बराबर है, 1 1 1 बराबर में तो यही कहेंगे। एक आपके पास 1 रुपया है तो रुपये का 1 बनेगा 1। आपके पास 1 रुपया है तो 50 पैसे कितने बनेंगे? 2। आपके पास 1 रुपया है तो 25 पैसे कितने बनेंगे? 4। बस कितने आ जाएंगे? 4 2 6 1 7। 7 सिक्के आ गए और उसने कहा सिक्के कितने हैं? इतने हैं। तो उसने पूछा तो प्रत्येक प्रकार के मूल्य पूछा। मूल्य कितना है हमारे पास प्रत्येक प्रकार का? 3 है भाई। 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, कितने? 3 है। तो बस 3 की गुणा यहीं पर कर दो। 7 से काटोगे 7 से काट लो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 25 दिया 75। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल आप सिक्के इस तरीके से निकाल सकते हो। हमने सिक्कों के बहुत सारे सवाल आपको समझा दिए, सारे के सारे इतने टॉपिक थे वे आप कर लोगे। और सिक्के से कोई सवाल अगर छूट गया हो तो उसके हिसाब से भाई हम वो भी करवा देंगे। कितने आ गए भाई? चलो ये भी कर लो। 116वां सवाल हमने करवा दिया, 117वां और कर लो लास्ट, फिर हम छोड़ देंगे ये सवाल। 117वां करो बस। 117वां कितने हैं भाई? 121 है नहीं? 117। एक थैली में कितने का? 121 रुपये। देखो भाई यहाँ पे रुपये दे दिए, पहले रख लो। 121 रुपये हैं, उसमें 1 रुपया कितना है भाई? 1 रुपया। और फिर पैसे कितने हैं? 50 पैसे। फिर पैसे कितने हैं? 25 पैसे। 25 पैसे का जो अनुपात दिया 1:2:3। जब यहाँ रुपए दिए तो ये किसका अनुपात होगा? सिक्कों का अनुपात होगा। ये किसका होगा भाई? सिक्कों का अनुपात होगा। किसका? सिक्कों का अनुपात। अगर यहाँ रुपए दे दे तो अनुपात किसका आएगा? सिक्कों का। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 1, 50 पैसे और 25 पैसे ज्ञात करना। सारे के सब सिक्के ज्ञात करने, सिक्के सारे ज्ञात करने सारे। अब देखो भाई जरा, सबसे पहले मूल्य बनाएंगे, रुपए या मूल्य, क्योंकि यहाँ रुपए दे रखे तो हम रुपए या मूल्य बनाएंगे। और मूल्य तो कम बनता है हमेशा। 1 रुपये का 1 है तो 1 बनेगा। आपके पास 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, 2 सिक्के 50 पैसे के हैं तो कितना? 1 रुपया बनेगा। आपके पास 3 सिक्के हैं 25 पैसे के तो कितने बनेंगे? 75 पैसे बनेंगे। 75 पैसे बनेंगे। कुल रुपए की बात करेंगे 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे बन गए। बस 2 रुपये 75 पैसे आप यहाँ पे कॉमन रख दो। कॉमन निकालना आपको 2 रुपये 75 पैसे का। अब देखो भाई, अगर मैं ये हटाऊंगा तो मैं यहाँ किसकी गुणा कर दूंगा? 100 की। 2 पे पॉइंट था, वो पॉइंट हटाया तो किसकी गुणा कर दी हमने? 100 के ऊपर गुणा कर देंगे। 25 से काट लो भाई, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, 11 बार कटेगा, 25 चौका 100। 11 से काटो 11 ही कम 11, 11 ही कम 11 और 11 चौक 44 आ गया अपने पास कॉमन। तो उसने पूछा सारे के सारे सिक्कों की संख्या पूछनी, सारे के सारे क्या बताने हमें भाई? सिक्के बताने। तो चलो करो बस, सिक्के ये वाले बताने। तो 44 कॉमन गुणा 44 ही कम 44, 44 दूनी
88 और 44 तिया कितने हो जाएंगे, 44 तिया 4 तिया 4 तिया 12 का 2 का और 3 चौक 12 और 1 13 132। ये आ जाएंगे सारे के सारे आपके सिक्के। 44 88 132 कौन से ऑप्शन में है, 44 88 132 इसमें है। 118वां सवाल आप खुद करोगे, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है सिक्कों पे आधारित। देखो भाई सिक्के हमने सारे करवा दिए। इसके बाद की बात करें, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन आगे, तो आप इन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हुए चलो बस अभी आय व्यय पर आधारित प्रश्न। देखो भाई आय व्यय पे उसने कहा पी क्यों की आय, पी है और क्यों है, और जो उनकी आय है वो किस रूप में है, 4:7 के अनुपात में है। और उनकी व्यय ये तो है हमारे पास भाई आय, और ये है व्यय कितने में है भाई, 3:7 में क्या है व्यय। ऐसे करेंगे भाई पी क्यों की व्यय है। यदि पी 10,000 रुपये बचाता है, पी 10,000 रुपये बचाता है और क्यों 7,000 रुपये बचाता है। जो पी बचा रहा वो कितने बचा रहा भाई, पी जो बचाता है वो कितने बचाता है, 10,000 रुपये। चलो भाई पी कितने बचा रहा, ये पी का आय हो गए, ये व्यय हो गए, ये पी की आय है, ये पी की व्यय है, तो बचत कितनी है। उसने कहा पी 10,000 रुपये बचाता है, पी कितने बचा रहा भाई, 10,000 रुपये। अब देखो जरा भैया, और क्यों कितने बचाता है, क्यों बचाता है 7,000 रुपये। यह बात उसने कही और तुमने पूछ रहा पी की आय कितनी है। बस नॉर्मल आप किस तरीके से करना है सवाल। तो देखो भैया अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ की गुणा आप यहाँ पे कर दोगे, कितना आ जाएगा, और इसकी गुणा आप यहाँ पे कर दोगे। 7 धाम 70,000 कितना आ जाएगा, 70,000 और 7 तिया 21,000। इनका आप अंतर करोगे। अब यहाँ पे कितना है भाई, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। यहाँ पे भी इनका क्या करोगे आप, अंतर करोगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास, देखो 0 0 0, यहाँ पे कितना बचा भाई 9, और यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 2 गया 4। इसे जो ये आया इसे इसके अंतर से आप भाग कर दो, कॉमन आ जाएगा। 7 सती 49, 7,000 कितना आ गया भाई, कॉमन आ गया। और क्या पूछा उसने, जिसका पूछा उसके साथ गुणा कर दो। उसने कहा ए पी की आय, पी की आय पूछी, तो पी की आय की गुणा जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28,000 रुपये। ये आंसर आ जाएगा। कॉमन में किसी गुणा करनी है आपको, 4 की गुणा कर लेनी, तो 7 चौक 28,000 रुपये किसका आ गया, इसका आ गया। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से सारे, ये देखो हम इसमें क्या है, हमने क्यों किया, आप इसमें 4x और 3y आप इसमें क्या है वो लगा सकते थे भाई, समीकरण तैयार कर सकते थे। और समीकरण ही यही होती है, आप इन दोनों की गुणा करके अंतर कर दोगे, कितना आ गया 49,000 का, इसकी अंतर करके ये गुणा कर, वो अंतर करोगे तो कितना आ गया 7 7 सती 49, 7 कितना 7,000 क्या आ गया, कॉमन आ गया। आय पूछा है तो इस कॉमन की गुणा 7,000 गुणा 7 चौक 28,000 है, वो आय पूछा है तो 7 या 21,000 है, जो भी पूछा आप उसमें कर दो गुणा, तो सारे के सारे मान निकल कर आएंगे। क्योंकि पूछता 7 सती 49,000 आ जाता। तो बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से सवाल ऐसे करके चलोगे। चलो भाई नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सवाल में क्या कहा, 120 XYZ भाई 120 तो नॉर्मल है, चलो कर लो फिर भी 120 XYZ 15:3:8। यदि Z को Y से भाई, Z को Y से कितने रुपए, 3,960 रुपए अधिक मिलते हैं तो x का मान क्या है। बस x का मान पूछा है। इस टाइप का सवाल हमने बता दिया भाई। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, अधिक का मतलब ही अंतर होता है। अब किसका, z और y का अंतर है, z और y का, z और y ये दोनों, इनका अंतर कितना है अपने पास, 5 अंतर आ गया। 5 से आप इसे भाग दोगे। और किसका पूछा भाई, x का, x कितना आ गया भाई 15, और बस आप 15 से आप गुणा कर दोगे। 15 से आप गुणा करोगे तो 5 तिया 15 और 3 0 0 और 3 छंग 18 का 8 का, और 3 नम 27 और 1 28 और 3 तिया 9 9 2 11। तो ये किसका मान आ जाएगा भाई, x का मान आ जाएगा 11,880। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, 11,880 ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के अंतर वाले भी हम आपको करवा चुके। आगे बढ़ेंगे भैया। तो देखो नेक्स्ट सवाल, उसने कहा पी क्यों आर की आय। देखो भाई 121 पी क्यों आर, भाई अपने पास पी है, क्यों है और आर की आय 543 है,
5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय, ये तो है अपने पास आय और उनका व्यय माने खर्च होता है, आय और व्यय कितना है 6:5:4 के अनुपात में उनका खर्च है। यदि P 10,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये बचाता है, P की जो आय है वो कितनी है भाई 10,000 रुपये है उसकी आय। ठीक है भाई, P की आय कितनी है 10,000 रुपये में से 4,000 रुपये बचा रहा, तो आप जो P की आय है ये P है, ये कितने बचत करता है भाई 4,000 रुपये की बचत कर रहा है ये बचत। तो उन्होंने पूछ रहा तो क्यों की बचत क्या है, बस ये बात पूछी, किसकी क्यों की बचत पूछी, इससे हम कोई मतलब नहीं है। चलो देख लो फिर भी P की आय हमारी पास कितनी है भाई 5 है, 5 से आप इसे भाग दोगे कॉमन निकाल लो, 5 से कटेगा 2 बार यानी 2,000 रुपये क्या आगे कॉमन आगे। अब 2 की गुणा इसमें करोगे तो फिर वही इसकी तो कितनी आ जाएगी भाई 10,000 भाई 2 पंजे 10 और 2 चौक 8,000 और 2 तिया 6,000, इनकी तो आय आ गई। अब 10,000 में से बच रहे 4,000, तो खर्च कितने कर दिया भाई 6,000 खर्च कर दिया। 6,000 का मतलब क्या होता है, देखो भाई ये 6,000 है यानी कितनी शून्य बढ़ा रखी 3 शून्य बढ़ा रखी भाई। 10,000 में से बचत कितनी कर रहा 4,000 की, तो खर्च कितने कर रहा व्यय कितने कर रहा 6,000 और 6 तो हमारे पास अनुपात है और 6,000 की मतलब शून्य शून्य कटा रखी, तो 3 शून्य और लगा रखी, तो आप भी यहाँ 3 शून्य लगा दो तो 5,000 हो जाएगा भाई। 10,000 रुपये की आय है, 4,000 रुपये क्या कर रहा है वो बचत कर रहा, तो खर्च कितने कर रहा, तो 10 में से 4 बचा रहा तो 6 खर्च कर रहा और उसने अनुपात रखा 5, 6, 5, 4 यानी 6 तो हमारे पास है 3 जीरो हटा रखी बस सारों में से, तो आप 3 जीरो बढ़ा दो। तो इसकी क्या पूछी उसने बचत, तो 8,000 उसकी आय थी, 5,000 उसकी खर्च था, तो बचत कितनी होगी भाई 3,000 और उसने यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आप थोड़ा सा मेमोरी से सवाल करना था, ये आगे बढ़ेंगे भाई। और सवाल में इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था ये। देखो भाई सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 8,700 कितना इतना चलो एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है यदि उसके व्यय और अच्छा जी चलो कर लो भाई 122वां। एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है यदि उसका व्यय और बचत का अनुपात, भाई व्यय यानी खर्च कह सकते हैं, व्यय यानी खर्च और बचत का जो अनुपात दिया वो कितना दिया भाई 61:6 दिया। यदि उसकी मासिक आय जो आय है उसकी वो कितनी है 8,710 रुपये उसकी आय है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, बस बचत पूछिए। तो देखो भाई जरा मैं इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास खर्च है ये हमारे पास बचत है, तो उसकी आय कितनी आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा भाई 67 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं व्यय और बचत को आपस में जोड़ दूं तो हमारी पूरी आय निकल कर आ जाती है। कितनी आय भाई, पूरी आय निकल कर आ जाती है। ठीक है भाई, तो देखो जरा आगे बढ़ो भाई जरा। हमारे पास व्यय है, हमारे पास क्या है भाई बचत है, अगर मैं व्यय को बचत के साथ जोड़ूं तो हमारे पास टोटल आय निकल कर आ जाती है। तो उसने क्या कहा भाई, अगर मैं इसकी बात करें हमारे कुल टोटल आय कितनी है, इतनी हमारी टोटल आय है 67, ये आ गई। और उसने क्या पूछी भाई बचत पूछी, तो बचत क्या है, जब उसने बचत पूछी कि बचत कितनी है तो बस आप बचत को गुणा में, जो चीज़ पूछा वो गुणा में रख दो, सवाल सोल्व हो गया। जो चीज़ पूछा उसे गुणा में रख दो। तो देखो भाई यहाँ 87 है यहाँ 67 है, कितनी बार में आनी चलेगी, एक बार। यहाँ पीछे कितना है 1 है, यहाँ पीछे कितना है 7, 7 का पढ़ा जब तक पढ़ो जब तक पीछे 1 ना आ जाए। 7 या 21 में 1 आ गया तो 3 बार कटा, 1 शून्य है तो कितनी बार आ जाएगा 130 बार, ये इससे पूरा कट जाता है। ये ट्रिक है काटने की भाई, एक बार फिर से दोनों 67 को 87 से जब काटोगे कितनी बार कटेगा, एक बार। अब इस 7 का पढ़ा तब तक पढ़ो तब तक पीछे 1 ना आ जाए। 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 में ये 1 आता है तो 3 बार कटा, 1 शून्य तो लगा दो। 13 छिका 78 और 1 शून्य बच रही तो कितना आ जाएगा भाई 780 रुपये बचाता है। और 780 रुपये कौन से में आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, आप इसे सोल्व इस तरीके से करोगे। आगे बढ़ो जरा। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, सवाल अगर इसकी बात करें, सवाल नंबर करो भाई नेक्स्ट।
सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई? अच्छा, यदि गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से 4/9 है। चलो भैया देखो, और सवाल नेक्स्ट कल करेंगे भाई। करो, देखो, रुक जाओ भाई, अभी ज़रा देखते हैं। लाइट जा चुकी, आगे लो। चलो भाई, सारे सवाल अभी सोल्व कर लो। हमने ऑन कर दिया इन्वर्टर अपना। ठीक है भाई, तो देखो भाई, इसने क्या कहा, यदि गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से 4/9 है। भाई जो गिरीश का वेतन है हरीश के वेतन से कितना है? 4/9। भाई जो गिरीश का वेतन है और किसके, हरीश के वेतन का कितना है? 4/9 है। ये कर दिया 4/9। और शिरीष का वेतन हरीश के वेतन से, भाई शिरीष का वेतन हरीश के वेतन से कितना कर दिया? 5/6 गुना है। तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात बताना, बस, और कुछ नहीं, एलिगेशन लगाना था इसमें। तो भाई देखो, हमारे पास कौन है? 3 व्यक्ति, गिरीश है, हरीश है और शिरीष है। ठीक है, 3 व्यक्ति है और उसमें गिरीश और शिरीष का वेतन बताना। भाई गिरीश और शिरीष का वेतन बताना, गिरीश और शिरीष इन दोनों का बताना, बस। देखो भाई रख लो, ये गुणा में मान इसका जाएगा और बटे में मान अपना हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 9। फिर ये गुणा में मान किसका? इसका जाएगा, ये इसका हो जाएगा। हरीश का कितना है? देखो यहाँ उल्टे दे रखे भाई, यहाँ हरीश का कितना आ जाएगा? 6। और इसका शिरीष का कितना आ जाएगा? 5। बस जेड पोजीशन लगानी, और कुछ नहीं करना आपको। 6 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, और 6 चौक 24। यहाँ कितना आ जाएगा? 24। यहाँ कितना आ जाएगा? क्योंकि हमें गिरीश और शिरीष का ही निकालना, बस पीछे वाले का हमें कोई मतलब नहीं। 9 पंजे 45। तो कितना आ जाएगा भाई? 45 और 24 किससे कटते हैं? 3 से कटते हैं। तो 3 अठे 24 और 15 × 45। तो कितना आ जाएगा? 8/15। और 8/15 देख लो कौन से में? ऑप्शन नंबर सी। ये किसका आ जाएगा भाई? गिरीश और शिरीष का। बिल्कुल आप जेड पोजीशन लगा दोगे इसके अंदर। आगे बढ़ो भाई, जरा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जरा। उसने कहा महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 7/4 है तो सुमित का वेतन कितना? बिल्कुल नॉर्मल है, आप सवाल कर लोगे भाई, ये बिल्कुल सवाल आसान है, ये आप खुद करोगे। 124। भाई इसने कहा महेश, ये लो, चलो मैं कर दे रहा, महेश और सुमित का क्या है भाई? 12,000 रुपये अधिक है। भाई अधिक का मतलब है अंतर। कितना अधिक है? 12,000 रुपये अधिक है। ये लो, 12,000 रुपये अधिक है। और इन दोनों का अनुपात कितना है? 7/4 है। तो सुमित का वेतन पूछा, किसका पूछा भाई? सुमित का। ये हमने कर दिया, सुमित का पूछा। तो अधिक पूछा, अंतर पूछा, तो अंतर यहाँ कितना आया भाई? 3। अंतर है तो इसे भाग कर दो, जिसका पूछा उसे गुणा में रख दो। किसका पूछा भाई? सुमित का पूछा, तो सुमित का कितना है? 4। बस ये सवाल करना था। 3 चौक 12, 4 चौक 16,000 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल आसान, आप इस तरीके से ट्रिक से सवाल कर लोगे। आगे बढ़ो भाई, जिसका पूछा है वो गुणा में रख दो मान। इसके बाद सवाल नंबर 125, 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी। भाई ए है, बी है और सी है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है, मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे 5%, 10% और 15% की वृद्धि प्राप्त करें। भाई ये 5% की वृद्धि कर रहा, तो कितना लिख दूं मैं? 105। भाई परसेंटेज में 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 5% की वृद्धि 105, 10% की वृद्धि तो कितना लिखेंगे? 110, और 15% की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे, कितना लिख देंगे भाई? 115। बस ये वृद्धि हुई, तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात बताना। भाई 5% की वृद्धि हुई तो 105 करेंगे, 10% की वृद्धि हुई तो 110 करेंगे, 15% की वृद्धि हुई तो 115। और बस बनाओ जल्दी से भाई, जरा बनाओ जल्दी से। 105 ही कम 105 आ जाएगा, और 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा, और भाई 315 × 45, 315 आ जाएगा, 345 आ जाएगा ना, 345। ये आ चुका भाई अपने पास इनका। अब देखो काटो जरा, ये किससे काटोगे भाई? 3 से काट लो जरा। किससे काटोगे? 5 से कट जाएगा। 5 से काटोगे भाई 21 बार, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44 बार। कितनी बार कटेगा? 44 बार। फिर 5 से काटो 5 × 36 और 5 × 45, तो कितना आ जाएगा भाई? ये उनकी नया मजदूरियों का अनुपात आ जाएगा, नया। बस अनुपात करना था, सिंपल है बिल्कुल, आराम से सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कौन सा भाई? सवाल नंबर 126। करो भाई जल्दी से जरा, सवाल नंबर 126 भी। उसने कहा 126 ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। भाई ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है भाई? 3:4 है।
अब उसने कहा कि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। ये तो है आय। और आगे पूछा व्यय का अनुपात कितना है भाई, 2:3 है। यदि प्रत्येक की बचत, जो प्रत्येक की बचत है वो कितनी है भाई, 4,000 रुपये है, तो बी की आय क्या है। बस बी की आय पूछा, किसकी आय पूछा, आय पूछ लिया भैया बी की, बस आपको उसका निकालना। अब देखो भाई जरा, अगर हम इसकी बात करें, ये हो गया हमारी तरफ से। अगर मैं इनकी बचत की बात करूं, हमारी तरफ से अगर बचत है, यहाँ कितनी बचत है, एक, यहाँ भी कितनी बचत है, एक की बचत कितनी है भाई, बिल्कुल एक है। प्रत्येक की बचत हमारी तरफ से कितनी है, एक है। बी की आय पूछी, बी की आय कितनी है, 4, बस आप यहाँ पे 4 की गुणा कर दोगे, 4 चौक 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 16,000 बी की क्या है, आय है। नॉर्मल करना था भाई, प्रत्येक की बचत 4,000 है, हमारी तरफ से प्रत्येक की बचत एक है, तो एक रख दो, 2 ना रख दियो, एक और एक 2 जोड़ कर रख दियो, गलत हो जाएगा। प्रत्येक का पूछा मतलब अकेले की पूछी है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, अकेला। आगे बढ़ो जरा, आगे बढ़ो भैया। सवाल नंबर कौन सा आ गया, 127। 127 में देखो भाई जरा, उसने कहा ए बी, ए है और बी की मासिक आय कितनी है भाई, इसकी 12,000 रुपये है और इसकी 8,000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना दे दिया भाई, उनके तो है आय, और जो व्यय का अनुपात है, व्यय यानी खर्च का अनुपात, व्यय यानी किसका भाई, खर्च का अनुपात कितना है भाई, 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, बस यह बात उसने पूछी। अब देखो भाई जरा, बचत की बात कर रहे हैं भाई हम, नॉर्मल बात है। यहाँ कितनी, इन दोनों की कितनी बचत है भाई, 4,000। यहाँ पे कितनी है भाई, इन दोनों की करो, अंतर कितना करेंगे, 2 से आप इसे भाग दे दो तो कितना आ जाएगा भाई, 2,000 रुपये की उनकी क्या आ गई भाई, बचत आ गई। 2,000 रुपये की क्या आ गई भाई, उनकी बचत आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। बिल्कुल आप इसे नॉर्मल तरीके से कर लोगे भाई। यहाँ दोनों की कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, दोनों की 4 है, तो 4 से काटोगे 2 बार तो कितनी आ जाएगी, 2,000। नॉर्मल करना था बिल्कुल सवाल आपको। आगे बढ़ो भाई जरा, देखो भाई सवाल कौन सा आ गया भाई, सवाल नंबर कितना, 2:3। जेड पोजीशन लगा देनी भाई इसमें, तो 128 में जेड पोजीशन लगा देनी है आपको। नॉर्मल सवाल है, चलो मैं कर दे रहा। देखो भाई, ए और बी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात, बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। मतलब ए बी का भी 2:3 है और बी सी का भी 2:3 है। तो बस 2:3 और इनका भी 2:3 है, 2:3। यदि ए की आय का 1/3, चलो करो भाई, पहले इसका पोजीशन निकाल लो। यहाँ कितना आ जाएगा, 2, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ओहो, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा जरा करो, रुक जाओ भाई एक बार जरा, यो इन्वर्टर धोखा दे रहा भाई। चलो देखो भाई, समझना जरा, ये सारे सवाल अभी सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा समझना। ये अनुपात हमारे उल्टे हो चुके। तो उसने कहा भाई कितना है भाई, 3:2 है। ए बी का भी 3:2 है और बी सी का भी 3:2 है, बी सी का भी 3:2 है। चलो पहले इनका हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 2। तो यहाँ पे कितना, 3 तिया 9, 1 आ गया। बी का कितना आ गया, 3 दूनी 6 और सी का कितना आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है भाई। अब उसने पूछा यदि ए की आय का 1/3, ए की आय का 1/3, ए की आय कितनी हमारे पास 9 है, तो इसका 1/3, तो 3 तिया कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3। ए की आय का तिहाई, तिहाई का मतलब 1/3 कितना आ जाएगा, ए का 3वां हिस्सा आ जाएगा। सी की आय का चौथाई, सी कहाँ अपने पास ये है, इसका कौन सा भाई, चौथाई। तो चौथाई का मतलब 4 से 4 काटेंगे, सी का कितना आ जाएगा, 1। ए का कितना आया, 3 और जी सी का कितना आया, 1। चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक है भाई, अधिक दे दिया उसने, कितना, जो अधिक दिया उसने 1,000 रुपये अधिक दे दिया। हमारी तरफ से कितना अधिक है, 2 अधिक है, बस 2 से ऐसा भाग दे दो। उसने कहा बी की आय, भाई बी की आय कितनी अपने पास, बी की आय है 6, बी की आय कितनी है, 6 है, तो बस 6 से आप इसे यहाँ पे भाग दे दो
तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 यानी कितनी आ जाएगी भाई 3000। बिल्कुल आप इस तरीके से कर लोगे, कितना आ जाएगा 3000। आसान से आप ये इस तरीके से कर लोगे। ऑप्शन नंबर ए। भाई इसने पूछा कि ए बी का भी 3:2 है और बी सी का भी 3:2 है, तो मैं जेड पोजीशन लगा ली। इसका कितना आता 9, इसका कितना आता 6, इसका कितना आता 4। तो उसने कहा कि ए का तो तिहाई, मतलब तिहाई कितना हो गया 9 है, इसका तिहाई कितना आ गया 3, और सी का कितना कहा चौथाई, तो चौथाई का हिस्सा कितना आ गया 1। तो ए का 3, सी का 1, कितना अधिक बताया 1000। तो हमारी तरफ से अधिक कितना है 2, 2 से हमने इसे भाग दिया। किसका पूछा बी की आय पूछी, बी की आय कितनी है 6, और जो चीज़ पूछा वहीं गुणा में रख दो। तो बस 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 3000। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ो भाई जरा। सवाल नंबर नेक्स्ट कौन सा आ गया भाई, एक परिवार की आय और व्यय आय। देखो भाई 129 एक परिवार की आय और व्यय आय। देखो भाई जो आय है और व्यय आय का अनुपात कितना दिया 10:7 है। यदि परिवार का व्यय जो व्यय है वो कितना है भाई 10,500 हो, तो उसकी बचत कितनी है, बस ये बात पूछिए। देखो भाई आय व्यय आय, अगर मैं यहाँ बचत निकालूं, बचत तो 10 रुपये वो कमाता है, 7 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता होगा 3 की बचत करता होगा। यदि उसकी व्यय कितनी है इतनी, तो हमारी तरफ से व्यय कितना है, उसकी व्यय है 10,500, मतलब उसका जो खर्च है, उसका खर्च कितना है, ये हमारा खर्च कितना है 7, और बचत पूछ रहा, बचत कितनी है 3। बस ये जो चीज़ पूछा वो गुणा में रख दो। तो 7 से काटोगे 7 ही कम 7 और 7 पंजे 35, 15 बार जाएगा, और 15 तिया 45, और 2 0 है, तो कितना आ जाएगा भाई 4500 उसकी क्या है बचत है। 45 ऑप्शन नंबर ए, 4500 क्या है उसकी बचत है। बिल्कुल आप आसान तरीके से ये सवाल सोल्व कर लोगे। जो चीज़ पूछा वो गुणा में। उन्होंने कहा उसका जो खर्च है वो 10,500, हमारा खर्च कितना है 7 है, और 7 और उसने पूछा कि बचत कितनी है, तो वो जो चीज़ पूछा वही गुणा में रख दो। 7 से कटेगा 15 बार, 15 तिया 45, कितना आ जाएगा 4500 क्या होगी उसकी बचत होगी। आगे बढ़ेंगे भाई जरा। देखो भाई सवाल नंबर 130 भी आप कर लोगे 9:7। देखो उसने कहा कि ए बी की साप्ताहिक आय, जो ए है और बी है उसकी साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है भाई 9:7 है। 9:7 है। उनमें प्रत्येक का अनुपात 4:3 है। भाई किसका व्यय का, ये तो है अपने पास आय और ये है अपने पास व्यय का अनुपात कितना है भाई 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा ले, बचा कितना रहे भाई 200 रुपये बचा ले, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना, बस योग पूछा उसने। अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये उसकी आय है और ये उसका क्या है भाई व्यय है, कितना 7:2 के बराबर में है। अब मैं इनमें सबसे बड़ी बात क्या है भाई, देखो इन्हें बराबर करें, प्रत्येक की बचत बराबर करनी है हमें। यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 3, आय बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं, किससे भाई 2 से मैं गुणा कर दूं तो लगभग हम बचत पर चले जाएंगे। 4 दूनी 8, अगर मैंने यहाँ 2 से गुणा करी तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे हम, तो 3 दूनी 6। अब देखो बचत दोनों की समान आ जाएगी। यहाँ बचत कितनी आई 9 से 8 हुआ 1, यहाँ भी 7 से 6 हुआ तो 1। देखो अब 1 2 की गुणा कर दो सारे, 1 बचत होगी। हमारी तरफ से कितना है भाई 1 है, 1 हमारी तरफ से है। तो उसने पूछा कुल आय, दोनों की कुल आय, तो अपने पास ये रही 9 और 7 16। हमारी तरफ से कुल आय कितनी है 9 और 7 16, बस 16 पूछा, 16 की यहाँ पे गुणा कर दो, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा भाई 3200। दोनों की कुल आय कितनी है 3200। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई बी। बस बराबर करने हैं आपको और कुछ नहीं करना इसमें। 9 7 16 है, यहाँ पे 4 और 3 है, तो यहाँ पे अंतर कितने का था भाई, यहाँ पे अंतर 5 का था, यहाँ पे अंतर कितने का था भाई 4 का। तो बात तो बड़ा समान नहीं आ रही, तो समान करने के लिए हमें 2 से यहाँ गुणा कर दी, 2 से यहाँ गुणा कर दी, तो अब 8 6 1 बराबर आ गई। बस बराबर 1 है तो 1, और उसने कुल आय पूछी वो गुणा में रख दो, जो चीज़ पूछा वो गुणा में रख दो आप। आगे बढ़ो भाई सवाल। तो सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, देखो भाई सवाल नंबर 131, 2:3 है, ये कर दिया।
ए बी की आय 2:3 के अनुपात में, वह उनके कितने प्रत्येक की बचत। बिल्कुल आप ऐसा कर दोगे, बिल्कुल आप ऐसा कर दोगे भाई, नॉर्मल सवाल है, चलो कर लो। ए तथा बी की आय का अनुपात, भाई ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। ये अपने पास आय, और उसने पूछा और व्यय का अनुपात कितना, भाई व्यय का जो अनुपात है वो 1:2 है। यदि प्रत्येक की बचत, भाई बिल्कुल सवाल नॉर्मल है, जो बचत है वो कितनी है भाई 24,000 है, 24,000 है। तो ए की आय कितनी, देखो यहाँ तो बराबर आ गई बचत की। अगर मैं बात करूँ तो बचत क्या है भाई, बराबर आ गई। यहाँ पे बचत कितनी आई 1, यहाँ पे बचत कितनी आई 1, बस 1 की वैल्यू इसके बराबर। और किसका पूछा भाई, ए की आय, ए ये रहा, और ए की गुणा यहीं कर दो बस, 24 दूनी 48,000 रुपये होगी। बिल्कुल नॉर्मल आप इस तरीके से कर सकते हो। 48,000 ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल है सवाल। आगे बढ़ेंगे भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट 132। देखो भाई 132, ए बी की मासिक आय। ए बी की मासिक आय कितनी है भाई, ए है और बी है, उनकी मासिक आय 6:5 है, और उनका मासिक व्यय 4:3 है, 4:3 है। तो प्रत्येक माह 400 की बचत करे तो उनकी मासिक आय कितनी, भाई नॉर्मल सवाल है, बिल्कुल आप इसे कर लोगे भाई। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी 2, और ये कर रहे हैं कितना भाई 400 की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। तो उनकी मासिक आय राशि कितनी है, मासिक आय की बात पूछी भाई उसने, तो यहाँ कर लो भाई 6 और 5 11, 11 की गुणा यहाँ कर दो बस, जो पूछे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। बिल्कुल ये करना था आपको, नॉर्मल सवाल है और कुछ नहीं करना भाई इसमें। देखो बिल्कुल ये आय थी, ये व्यय है, बराबर आ रही बचत, तो बस नॉर्मल सवाल इस तरीके से करना था। और ये सवाल तो विविध प्रश्न में जो है भाई, ये तो बिल्कुल सारे के सारे सेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो मैं एक सवाल करा दे रहा आपको विविध प्रश्न का 133वां, बिल्कुल आप सारे के सारे इसी तरीके से करने। एक मेले की प्रवेश टिकट कितने है भाई, प्रवेश टिकट का जो मूल्य है वो 9:13 में। जो इसका मूल्य है, सुन लो भाई, जो मूल्य है प्रवेश टिकट का मूल्य कितना है भाई 9:13, 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या, लोगों की जो संख्या है वो भी करो आप, लोगों की संख्या कितनी है भाई, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि होती है। देखो भाई जब भी इस टाइप का हमेशा ये सारे के सारे इसी तरीके से करना, तो आपको क्या करना है इनमें भाई, बस 9 सते 63 और 13 चौका 52, और यही उसने पूछा है, बस आपको आपस में गुणा कर देनी इनकी, और कुछ नहीं करना। जितने लोग थे, जितने कम हुए लोग, इनके आपस में गुणा कर देनी है। और तो 63:52 ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, 63:52 ऑप्शन नंबर सी। सब में ऐसे ही करना, इनमें सब में बिल्कुल ऐसे ही करना भाई, सब में बिल्कुल ऐसे ही करना सारे। भाई टिकट का मूल्य कितना था, जैसे कि सवाल नंबर 134, भाई जो टिकट का मूल्य था, टिकट का मूल्य कितना था 11:16, और इसमें आने वाले लोगों की संख्या 19:9 के अनुपात में कम हो गई। बस यहाँ पे कम कर देना। अतनु पूछ रहा कुल संकलन की वृद्धि संख्या कितनी है, बस ये बात पूछनी, बस इसके आपस में गुणा कर देनी। 11:99 और 11 11 और 11 20 कितना आ जाएगा 209, और इसकी करोगे 16 144 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 16 144, तो आप कर दोगे 144, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। भाई इन सारे टिकटों में आपको जितने भी क्वेश्चन है आपको इस तरीके से ही सोल्व करने हैं, ठीक है। टिकट लिख लेने, कम हुई संख्या लिख लेनी, बिल्कुल सारे 2 मैंने बता दिए, 2 आप खुद कर लियो, बिल्कुल नॉर्मल है। और भाई चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देखो सब्सक्राइब करा करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। सारे के सारे जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।